गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल ना। बहुत एंजॉय करो, मस्ती करो, मजा करो, ऐश करो, पर मस्त हंसते खेलते रहो। आज का टॉपिक हम लोग नया रेमेडी, नया डे। गुड मॉर्निंग एचएचएफ। हम एचएचएफ को फॉलो करते हैं तो हमारे एचएचएफ में हमेशा एक मॉर्निंग ही होता है। तो आज का टॉपिक है फॉस्फरस। अब फॉस्फरस ऐसा रेमेडी है ना जो इट्स एन ब्रेड एंड बटर रेमेडी फॉर एवरी होम्योपैथ, क्योंकि रोज हमारे पास अलग अलग तरीके से अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग फॉस्फरस भी आते हैं। तो आज हम किन्हीं अलग अलग फॉस्फरस कैसे हमारे क्लिनिक में आएंगे, उनका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, किस तरीके से हमारे साथ वो बातें करेंगे, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर दैट जो मैं मेरे हर वीडियो में करता हूँ कि हर एक रेमेडी का एक पैथोफिजियोलॉजिकल एंगल भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर से सारे फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, उसी से ही फिजिकल सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी इन दोनों को हम माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो वी विल स्टार्ट और फॉस्फरस। तो पैथोफिजियोलॉजी में फॉस्फरस एक पॉलीक्रश रेमेडी है। पॉलीक्रश मतलब एक क्रश, दो क्रश, तीन क्रश, मतलब अलग अलग एंगल से हमको अलग अलग तरीके से हमको ये रेमेडी दिखेगी। तो इसका स्पीयर ऑफ एक्शन भी ना एवरी टिश्यू पे है और हर ऑर्गन पे है। तो ऐसी स्पेसिफिक ऐसा कोई एक्शन तो है नहीं है, पर कुछ कुछ चीजें हैं जो फॉस्फरस करता है जब बॉडी में वो जाता है। तो व्हाट 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 इट डज ना, ये यूजुअली इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन करता है और डीजनरेटिव चेंजेस लाता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो बोन पे भी डीजनरेटिव चेंजेस होगा तो बोन भी टूट जाएगा। ऐसी हर एक ऑर्गन में जाके वो डिस्ट्रक्शन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग ये इस तरीके से अब डिस्ट्रक्टिव ये फॉस्फरस होता है। ठीक है, अब ये फॉस्फरस को हमको माइंड के साथ भी कनेक्ट करना है। डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन, डीजनरेशन, इसके साथ हम लोग बाद में इसको कनेक्ट करेंगे। तो बिफोर दैट फॉस्फरस को समझने के लिए हम एक छोटा सा केस देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉस्फरस के पेशेंट्स हैं, सबके पास ही आते हैं, सारे होम्योपैथ्स के पास, क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर रेमेडी है। एक मेरे पास पेशेंट आई थी, हमारी एक कलीग है, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था वो पेशेंट को। उसको माइग्रेन का बहुत ज़्यादा तकलीफ था, इतना तकलीफ था माइग्रेन का कि वो उठ भी नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, सोए रहती थी, पड़े रहती थी, एकदम डल हो जाती थी और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी उसको होती थी। अब मैंने उसको पूछा कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो बोले मैं पूरा डल हो जाती हूँ डॉक्टर साहब, बोले मुझसे कुछ काम ही नहीं होता है। बोले, मैं बोला ठीक है, फिर आपको क्या लगता है ये बीमारी को लेके आपके मन में क्या चिंता शुरू है? तो उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे अभी ऐसे लगने लगा है कि ये बीमारी मेरी ठीक ही नहीं होने वाली। पता नहीं क्यों, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब ये मेरी बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती। मैं बोला बीमारी के वक्त आप क्या करते हो? तो बोले सिर्फ मुझे ऐसे शांत पड़े रहना बहुत पसंद है डॉक्टर साहब। मैं बोला ठीक है, फिर आपका मिजाज कैसा है? तो हस्बैंड ने बताया अरे ये बहुत हंसी मजाक करने वाली औरत है, लेकिन जब ये दर्द में होती है ना, हेडेक में होती है ना, तो ये एकदम से डल हो जाती है और फिर एकदम शांत हो जाती है। तो मैंने कुछ रेपर्टराइज किया, कुछ रूब्रिक्स डाले। तो रूब्रिक्स में सबसे पहला रूब्रिक तो मैंने एक जनरल रूब्रिक ले लिया, डलनेस हेडेक विथ। सबसे पहला रूब्रिक मैंने ये लिया। सेकेंड लिया, उसने बोला था कि डॉक्टर साहब अब मैं ठीक होगी नहीं होगी ये मुझे पता नहीं, अब मैं ठीक नहीं होगी करके उसने बताया। तो मैंने उसको लिया डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। और थर्ड उसका एडॉप्टेशन कैसा था? बस मुझे शांत पड़े रहना है। तो उसका कंसर्न हेडेक था, उसका एडॉप्टेशन अब वो डिस्पेयर में चली गई थी, और जब दर्द बढ़ता है तब वो शांत हो जाती है। तो हमारे एचएचएफ में ये पढ़ाया जाता है कि कार पढ़ाया जाता है। कार मतलब सी फॉर कंसर्न, ए फॉर अडॉप्टेशन, आर फॉर रिएक्शन ऑफ पेशेंट। तो ये चीजें अगर हम लोग एट अ टाइम अगर मिक्स करते हैं तो हमको एक ब्यूटीफुल रेमेडी मिल सकती है। उस पेशेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक केस था हमारे पास। तो फॉस्फरस से इसमें बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट आया। तीसरे दिन से ही वो एकदम से ठीक हो गई। उसके बाद उसको वो एपिसोड्स भी बहुत धीरे 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 आने लगे और अल्टीमेटली वो चले भी गए। एक ये केस से हमको ये पर्सनैलिटी के बारे में ये पता चला था, क्योंकि उसके पति ने क्या बोला, ये बहुत हंसी मजाक करने वाली, मस्त मजा करने वाली औरत है। ये एक चीज ध्यान में रखो। एक सेकंड केस भी था हमारे पास।
तो वो केस थोड़ा सा अलग था। मतलब क्या है, हम लोग पॉलीक्रस्ट रेमेडी को समझ रहे हैं, तो अलग अलग क्रस्ट से वो रेमेडी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों में कैसे दिखेगी, बड़ों में कैसे दिखेगी, है ना। तो अलग अलग क्रस्ट अलग अलग पेशेंट्स के थ्रू अगर समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो ये एक सेकंड पेशेंट था। तो सेकंड पेशेंट में ऐसा था कि उसको शायद किसी रिलेटिव ने मेरे पास लेके आया था। तो वो मुझे बता रही थी, डॉक्टर साहब बोले मेरे पेट में यहाँ पे दर्द है बोले, और ये बहुत काफ़ी दिनों से बोले, यहाँ से वो दर्द यहाँ तक जाता है बोले, फिर यहाँ से फिर ऐसा जाता है बोले, और ऐसा 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 करके वो ऐसा 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 दर्द होता है बोले। हमारे मराठी में बोलते हैं उसको, ठस ठस करता है बोले। मैंने बोला ये बीमारी को लेके आपके मन में क्या चिंता शुरू है। तो पता नहीं बोले ये है क्या, बोले क्या न क्या, होए क्या ना आहे क्या, ऐसा मराठी में वो एक वर्ड है। तो मतलब ये है क्या और कैसा है, कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं बोले। सारा सोनोग्राफी कर लिया, नॉर्मल निकलता है, सारी चीज़ निकल, पता नहीं बोले ये क्या है क्या नहीं। अब बोला ठीक है। तो फिर अभी इतने दिनों से आपको ये तकलीफ है, तो फिर आप मैनेज कैसे करते हो। कर लेते हो बोले डॉक्टर साहब, जैसा चलता है वैसा कर लेते हो बोले मैनेज। पर बोला फिर अभी आने का ये, तो वो एक डॉक्टर के पास गए थे हम लोग बोले, तो उन्होंने हमको एमआरआई बताया। डॉक्टर साहब कैसे है ना, मुझे बहुत डर लगता बोले ये सारी चीज़ों से, मैंने आज तक कभी, मेरे को सलाइन भी नहीं लगा बोले, और ना ही मैं कभी किसी डॉक्टर के पास भी ज़्यादा जाती हूँ बोले, और कहीं भी तो गोलियाँ लेके वापस आ जाती हूँ बोले, कोई इन्वेस्टिगेशन में करती नहीं हूँ बोले। क्योंकि हमारे हस्बैंड बोले उनको कैंसर था बोले, तो कैंसर में उन्होंने बहुत दवा की है बोले, कैंसर नहीं था उनको, शायद किडनी डिसीज कुछ तो भी था, तो उनका बहुत दवा हम लोगों ने किए थे बोले, क्या क्या नहीं करे, तो वो तो वही सहते थे बोले, मेरे से तो इतना सहन होता ही नहीं था बोले, उन्होंने कैसा सहा मुझे नहीं पता बोले, पर ये मेरे को एमआरआई का जब से बताना बोले वो अपने से होगा नहीं बोले। मैं बोला ठीक है। तो ये भी एक 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 क्रक्स है, जो पेशेंट बोलता है ना, अलग पेशेंट है, मतलब ये अलग रूप है फॉस्फोरस का। मैंने ये सारी चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट किया और कुछ रूब्रिक्स डाले। पहला रूब्रिक डाला मैंने कम्युनिकेटिव। व्हाट इज कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव मतलब सिर्फ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसा नहीं है। कम्युनिकेटिव मतलब आपको समझना चाहिए, इसलिए आई विल कम्युनिकेट विथ यू, और सारी चीज़ें मुझे यहाँ दर्द है डिटेलिंग मैं आपको करके बताने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। दिस इज कम्युनिकेटिव। तो मैंने कम्युनिकेटिव रूब्रिक दिया। इस सेकंड रूब्रिक मैंने लिया एंजाइटी डार्क है। उसको पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, होए क्या ना काय नहीं, ऐसा मराठी में उसने बोला था ना, ये है क्या क्या नहीं, तो ये डार्क है। तो डार्क में वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश, तो दैट इज द एंजाइटी डार्क इन। और थर्ड रूब्रिक मैंने लिया था, क्या रूब्रिक लिया था मैंने, फियर ऑफ सफरिंग। फियर सफरिंग कैसे लिया था, फियर सफरिंग मैंने ऐसे लिया था, उसको एमआरआई करने का डर लगता था। उसने हस्बैंड का सारी चीज़ें देख लिया था, उनसे होता है वो मुझसे तो नहीं होता, इसलिए मैंने ये तीनों रूब्रिक को क्लब करने के बाद रेमेडी मैंने फॉस्फोरस दी थी। अब ये फॉस्फोरस अलग अलग तरीके से हमारे सामने आएंगे। बच्चों में भी फॉस्फोरस आपको बहुत मिलेंगे। जब बच्चे हमारे क्लिनिक में आते हैं ना, मोस्टली आते हैं ऐसे एक एक ब्यूटीफुल स्माइल देंगे आपको और आपके पास आएंगे और आपको ऐसा ऐसा ऑब्जर्व करते रहेंगे कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दैट इज क्यूरियोसिटी ऑफ दैट फॉस्फोरस, कि ये वहाँ से क्या निकालेंगे वहाँ से क्या निकालेंगे। उसकी आंखें भी ऐसी ऐसी आपको देखते रहेंगी। हमारे पास एक रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है। दैट रूब्रिक इज अलर्ट मूवमेंट ऑफ एवरी, मतलब एवरी मूवमेंट ऑफ डॉक्टर, ऐसा करके रूब्रिक है हमारे पास। तो ये बच्चे इस तरीके से हमारे क्लिनिक में आएंगे। बच्चे बहुत क्रिएटिव माइंड वाले भी रहते हैं, उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज भी रहते हैं। दे विल प्ले एंटिक्स इन योर क्लिनिक सो दैट एवरीवन शुड, मतलब उनका सबका अटेंशन उनके तरफ रहना चाहिए। तो बच्चे इस तरीके से भी आपके सामने रहेंगे। ये पेशेंट, बड़े पेशेंट भी आपको ऐसे ही बात करेंगे, मतलब आएगी भी तो क्लिनिक में ऐसे आ गए तो ऐसा आएंगे, बिल्कुल एकदम बाजू में आके आपके क्लिनिक में बैठ जाएंगे। ये फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस एकदम पास में आके इसलिए बैठेगा, और जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ऐसा फील आएगा कि अरे कितने दिनों से मैं ये बंदे से बात कर रहा हूँ और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब वो आपके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएंगे और इजीली वो किसी के साथ रहेंगे। फॉस्फोरस का मेन कंसर्न है वो अकेला नहीं रह सकता। फॉस्फोरस को हमेशा कंपनी चाहिए होती है। एक डॉक्टर विथॉलकर सर ने कि नहीं बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है रिगार्डिंग फॉस्फोरस। दैट वर्ड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या, फैलाव। हिंदी में फैलाव बोलते हैं और मराठी में प्रसरण बोलते हैं। तो फैलाव,
ये फॉस्फोरस पेशेंट आपको हर जगह कहीं पे भी आप जाओ ना, आपको ये फॉस्फोरस पेशेंट इस तरीके से मिलेगा कि ये कहीं पे भी घुल मिल सकता है, ये किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, किसी के साथ भी इजीली अटैच हो जाता है, क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, दे आर वेरी मतलब लाइवली, जेस्टिंग, मतलब ये सारी चीज़ें फॉस्फोरस में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। फॉस्फोरस की कुछ चीज़ें मतलब ऐसा लैकेसिस भी होता है, ठीक है, तो पर फॉस्फोरस और लैकेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि फॉस्फोरस पेशेंट की नहीं सबको जाके ऐसे गले मिलेगा, किसी की पप्पी लेगा, है ना, मतलब ये मतलब एक अलग ही लेवल पे रहेगा, मतलब वो उसका माइंड एकदम क्लियर रहेगा, क्लियरिटी ऑफ माइंड है उसका, एंटिक्स प्लेइंग करेगा, किसी ना किसी का अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, किसिंग एवरीवन में भी फॉस्फोरस है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉस्फोरस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब एक एक और ऑथर है डॉक्टर फिलिप बेली करके, आप विथोल्कस को तो आप पढ़ो ही, विथोल्कस सर को, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट, आप लोग वहाँ पे इट्स एन होमवर्क फॉर यू। तो फिलिप बेली सर ने भी फॉस्फोरस को 3-4 हेडिंग्स के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वो भी आप पढ़ो। मैं उनमें से थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ कि फॉस्फोरस को उन्होंने इनोसेंस, शाइनिंग स्टार, फियर और एंजाइटी, ये 3 पार्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने आपको इसको बताने की कोशिश की। अब इनोसेंस मतलब कैसा है ना, फॉस्फोरस इज वेरी नाइस पर्सन, एकदम भोला, मतलब आप उससे बात करो वो आपसे इजीली बात करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप मतलब थोड़ा सा घुमा दो वो घूम जाएगा। फॉस्फोरस को मैग्नेटाइज बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब आपसे बात करते करते ही विल, मतलब आप उस पर ऐसी छाप पड़ जाएगी, इंप्रेशन पड़ जाएगा फॉस्फोरस पे। तो उन्होंने ये 3-4 चीज़ों में बहुत अच्छे से लिखा है। एक एक उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड भी लिखा है कि वो इररिस्पॉन्सिबल भी होता है, तो वी विल सी दैट ऑल्सो इन आवर फर्दर वीडियो। तो हम लोग मतलब फिलिप बेली का और डॉक्टर विथोल्कस सर का होमवर्क आप लोगों के लिए, तो वो मस्त पढ़ो, मतलब आपको कनेक्ट होगा फॉस्फोरस कैसा होता है कैसा नहीं। विथोल्कस सर ने तो आपको बताया है कि डिफ्यूजन के बारे में जो है वो आप अच्छे से पढ़ लो, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ है। हम लोग फॉस्फोरस कॉलेज लाइफ में या फिर फिजिकल्स पे उसका बर्निंग और सेंसिटिविटी बहुत रिमार्केबली हम लोग उसको जानते थे। इट्स वन ऑफ द रेमेडी ऑफ ट्रायोज ऑफ बर्निंग। तो सल्फर है, एक फॉस्फोरस है और एक थर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आर्सेनिक है। तो फॉस्फोरस का बर्निंग, फॉस्फोरस कैसा है ना, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, वो आप उसको ऐसे ही खुला नहीं रख सकते हो, तो वो इसीलिए उसको पानी में रखा जाता है, तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, मतलब डिफ्यूज़ हो जाता है पूरा एनवायरनमेंट में, मतलब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पे मैं रहूँगा। तो फॉस्फोरस भी आपको ऐसे ही मिलेंगे मोस्ट ऑफ द, जहाँ पे बहुत 4-5-6-7-8 लोग हैं और वहाँ पे कोई अगर बंदा आपसे बहुत वाइवेशियसली बात कर रहा है, बहुत मजाकिया तरीके से कर रहा है, अपना प्रेजेंटेशन भी अच्छा रख रहा है, तो थिंक अबाउट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत मीठे भी होते हैं, फॉस्फोरस बात करने में भी बहुत मीठे होते हैं, एज वेल एज फॉस्फोरस आज वेरी सेंसिटिव पर्सन्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी फॉस्फोरस सेंसिटिव होते हैं। तो कुछ कुछ फॉस्फोरस सेंसिटिव इतने होते हैं कि आप उनके सामने ऐसी क्लैप भी करो तो हड़बड़ा जाएंगे, एकदम से वो डर जाएंगे, मतलब इतना सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। तो फॉस्फोरस पेशेंट्स को कैसा ना, जब भी वो रहेंगे उनको कि नहीं लिबर्टी चाहिए होती है, वो आर्डेंट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपको तो बताया मैंने, बहुत भोले भी होते हैं, पर फॉस्फोरस पेशेंट कभी कभी अपनी वेल्थ भी दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट आई एम अ ग्रेट पर्सन, जैसी फिलिप बेली सर ने बोला है ना, ये द शाइनिंग स्टार। द शाइनिंग स्टार मतलब डिलीजन, ग्रेट पर्सन, ही इज अ ग्रेट पर्सन, और डिवाइन चाइल्ड है करके ऐसे था। फॉस्फोरस हमेशा आपको एक चाइल्डिश ही दिखेगा, मतलब ही फील्स आई एम अ चाइल्ड थ्रू आउट माई लाइफ, ये फॉस्फोरस है। पर फॉस्फोरस के प्रॉब्लम कब स्टार्ट होते हैं ना, वो भी हमको पता होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा खेलने कूदने मस्ती करने वाला बंदा बीमार क्यों पड़ता है, जब उसकी कंपनी चली जाती है। फॉस्फोरस कभी भी अकेला नहीं रह सकता, फॉस्फोरस जब भी अकेला पड़ेगा तब उसकी बीमारी शुरू हो जाएगी, फिर उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी अबाउट हिज फ्रेंड्स, मतलब ये दिल का भी अच्छा होता है,
पर कभी कभी कि नहीं थोड़ा सेल्फिश भी हो जाता है फॉस्फोरस। एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे जाके देखेगा कि अरे यार मुझे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। तो फॉस्फोरस जब बीमार गिरता है ना, तब उसको एक लाइट की जरूरत होती है कि कोई तो भी मुझे इसमें से उठा ले। तो वो क्या करेगा, आपके सामने जब भी आएगा ना, पेशेंट बन के अगर आपके सामने आ गया, तो ही विल नारेट हिज सिम्टम्स इन अ वे दैट यू विल फील अरे यार कितना शेमलेस है, पूरा ऐसी कपड़े निकाल निकाल के आपको बताने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब ही इज शेमलेस, एक्सपोजिंग, मतलब सारी चीजें एक्सपोज करेगा, और हर एक के साथ, हर एक बंदे के साथ अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करेगा। दैट इज डिस्कस हर सिम्टम्स विथ एवरीवन। और उसको लाइट चाहिए, लाइट डिजायर। मतलब ये सारी चीजों में भी आपको फॉस्फोरस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे। फॉस्फोरस अकेला तो रह नहीं सकता, उसको हमेशा कंपनी चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि अगर कंपनी नहीं मिली तो उसके सारे सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फॉस्फोरस दिल के थोड़े कमजोर होते हैं, थोड़े डरपोक होते हैं। मतलब उनको कहीं पे मर्डर हुआ तो खून दिखेगा तो तब भी उनको बहुत डर लगेगा, वो देख नहीं पाते। और जब वो डरे हुए रहते हैं और तब कोई आके उनको अगर प्यार से हाथ फेराए, क्या हुआ बेटा, कंसोलेशन किया, कुछ किया रोते हुए, तो उनको अच्छा लगता है, शांत हो जाते हैं वो लोग। पर जब ये डिसीज कंडीशन में फॉस्फोरस की एंजाइटी बढ़ गई, अलोन होना शुरू हो गई, ये डिसीज कंडीशन में जब उनका बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो डिसीजेस और थोड़ा सा खराब होना जब शुरू हो जाता है ना, तब फॉस्फोरस को ऐसा लगने लगता है कि यार अब मैं ठीक नहीं हो सकता। डिल्यूजन, ही हैज एन इनक्यूरेबल डिसीज। डिल्यूजन, इंजुरी इज बीइंग इंजर्ड, कंटिन्यूस वो प्रोसेस शुरू है, वो इंजुरी कंटिन्यू शुरू है। अब ये सारी बीमारियां हो गई, वो सारी चीजों में इसको कि नहीं ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूं वो सब रॉन्ग ही कर रहा हूं। डिल्यूजन, ही कैन नॉट सक्सीड, ही डज एवरीथिंग रॉन्ग, क्योंकि अकेला हो गया ना। जब तक सपोर्ट था, जब तक सारे लोग उसके साथ थे, कंपनी थी, तब तक वो आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई एम अ डिवाइन चाइल्ड, ये सारी चीजें फॉस्फोरस में थी। और आखिरी स्टेट में फॉस्फोरस जाके सीज हो जाता है। डिल्यूजन एज इफ सीज। सीज का मतलब क्या है ना, गाड़ी या सीज होती है ना, मतलब एक कदम आगे भी नहीं और एक कदम पीछे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो रुक गया है। दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोरस। बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश किया कि फॉस्फोरस कैसा रहता है, क्या करता है, मजा कैसे करता है, किस तरीके से वो बीमार होता है। बहुत सारी चीजें फॉस्फोरस में पढ़ने के लिए, और बहुत बहुत अलग अलग शेड्स में आपको पास फॉस्फोरस आएगा। कभी कभी फॉस्फोरस बहुत सारा एंजाइटी डार्क वाले फेज में आपके पास आएगा, कोई बिजनेस टॉक्स वाले फेज में आएगा, मतलब बिजनेस करते वक्त आपके पास आएगा। कभी कभी वो एकदम भोला बनेगा, कभी कभी वो एकदम पेशेंस उसमें बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब अलग अलग उसके फसेट्स है कि जो आपके सामने प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से आपके सामने आ सकता है। एक प्रेजेंटेशन तो आपको पता है कि वो आएगा क्लिनिक में और बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल आपके साथ इस तरीके से बातें करेगा कि जैसे वो आपका बहुत दिनों से फ्रेंड है, भाई है, दैट इज ब्रदरहुड सेंसेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोरस। इफ़ यू लाइक दिस फॉस्फोरस तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, and thank you very much. Hope you like and enjoy this video. Thank you.